गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज लेक्चर ऑफ रोटेटरी ड्रम ड्रायर। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम बात करेंगे कि रोटेटरी ड्रम ड्रायर क्या होता है, वो किस तरीके से काम करता है, उसके क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। सो फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग टुडेज लेक्चर, अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतना ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, मेरे जो भी लेक्चर्स हैं इनसे पीडीएफ्स मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच करूंगा। सो जिसको भी पीडीएफ्स की जरूरत हो वो वहां से जाके उन पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं रोटेटरी वैक्यूम फिल्टर ड्रम ड्रायर का बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है। सो फ्रेंड, बेसिकली अगर आप देखेंगे तो रोटेटरी वैक्यूम फिल्टर ड्रम कंसिस्ट ऑफ अ ड्रम रोटेटिंग इन अ टब ऑफ लिक्विड टू बी फिल्टर्ड। इस डायग्राम में आप देखिए, नीचे ये टब है आपका बेसिकली जिसमें लिक्विड भरा हुआ है जिसको फिल्टर करना है, और इसके ऊपर एक रोटेटिंग ड्रम है जो आपका रोटेट होता रहता है। इट इज बेसिकली सूटेड फॉर स्लरीज एंड लिक्विड्स विद हाई सॉलिड कंटेंट। ये सूट किया जाता है फॉर स्लरीज और लिक्विड्स के लिए जिनमें सॉलिड कंटेंट काफी ज्यादा रहता है, एंड दैट कुड क्लॉग अदर फॉर्म ऑफ फिल्टर्स। और जो बाकी तरीके के जो फिल्टर्स रहते हैं बेसिकली उनको क्लॉगिंग करने की टेंडेंसीज काफी ज्यादा होती हैं। जो ड्रम होता है दैट इज प्री कोटेड विद फिल्टर एड। ड्रम को बेसिकली प्री कोटिंग किया जाता है विद फिल्टर एड, मींस फिल्टर के ऊपर एक सपोर्टिंग लेयर किसी मटेरियल की, जो बेसिकली होता है मेरा डाई एटोमेसियस अर्थ। लिक्विड जो भी हमारा फिल्टर होता है इज सेंट टू द टब बिलो द ड्रम। फिल्टर लिक्विड जो भी मेरा टब है नीचे उसमें आपका जमा होता रहता है, मींस उसी में एक्चुअली वो एमएल आपका भरा रहता है और फिल्टर लिक्विड भी वहां पे ही आपका एक्यूमुलेट होता रहता है और वहां से वो आपका दूसरी जगह मूव करता है। सो फ्रेंड्स, ये था आपका बेसिक रोटेटरी वैक्यूम फिल्टर ड्रम की। नाउ फ्रेंड्स, बात करते हैं आरवीडीएफ की वर्किंग। सो फ्रेंड्स, ये बेसिकली कंसिस्ट करता है ऑफ अ लार्ज रोटेटिंग ड्रम कवर्ड बाय अ क्लॉथ। ये डायग्राम आप देखिए, ये एक रोटेटिंग ड्रम है जिसके ऊपर से क्लॉथ लगा हुआ है। द ड्रम इज सस्पेंडेड ऑन एन एक्सियल ओवर अ ट्रफ कंटेनिंग ऑफ। ये बेसिकली एक ट्रफ के ऊपर रहता है, कंसिस्ट ऑफ सॉलिड लिक्विड विद स्लरीज। अप्रोक्सीमेटली 50 to 80% ऑफ द स्क्रीन एरिया इमर्ज्ड इन द स्लरी। जो भी आपका ड्रम है इसका नियर अबाउट 50 to 60% एरिया आपका जो भी नीचे स्लरी भरी हुई है उसके अंदर इमर्ज रहता है। एज द ड्रम रोटेट्स इनटू एंड आउट ऑफ द ट्रफ, जब आपका ड्रम रोटेट करता है तो वो आपका जो भी नीचे ये आपका टब है इसमें डूबा हुआ रहता है और बाहर की तरफ निकलता है। तो फ्रेंड्स, होता क्या है, इसमें एक जोन है जहां पे ये वैक्यूम क्रिएट करता है। सो ये वैक्यूम क्रिएट करने की वजह से जो स्लरी है ये सक होती है सरफेस ऑफ फिल्टर क्लॉथ के एंड रोटेटेड आउट ऑफ द लिक्विड, और वो उसी आपके ड्रम के साथ में मूव करती हुई ऊपर की तरफ जाती है। जब ये केक आपका रोटेट होता है तो बेसिकली उसकी वॉशिंग की जाती है। वॉशिंग के बाद में आपका जो केक है ये ड्राई भी हो जाता है, because the vacuum is continuously sucking the cake and taking the water out of it. So friends, इसके बाद में जो पहला जोन है ये आपका वो जोन है जहां पे आपका जो ड्रम है वो टब में डूबा हुआ है। यहाँ पे अंदर वैक्यूम होने की वजह से इसने मटेरियल को सक किया। आफ्टर दैट जो भी एमएल था वो एमएल अंदर की तरफ सक होकर चला गया और केक सरफेस पे चिपक गया। ये इसको मूव करता हुआ ऊपर की तरफ आया और यहाँ पे वॉशिंग हुई। आफ्टर दैट अगेन फिर वैक्यूम की वजह से इसने अंदर की तरफ सक किया। आफ्टर दैट फ्रेंड, जैसे ये बाहर की तरफ जाता है, फाइनल स्टेप में यहाँ पे एक नाइफ टाइप का स्क्रैपर लगा हुआ है, उसने इसके ऊपर जैसे ही केक की मोटी लेयर हुई उसको स्क्रैप आउट किया और स्क्रैप आउट करके बाहर की तरफ रिलीज कर दिया। सो फ्रेंड्स, एट द फाइनल स्टेप द केक इज डिस्चार्ज एज द सॉलिड प्रोडक्ट एंड द ड्रम रोटेट्स कॉन्टिन्यूसली टू अनदर सेपरेशन साइकिल। सो फ्रेंड्स, इसमें बेसिकली आप देखेंगे तो ये जो सेंट्रल डक्ट है यहां से आपका वैक्यूम दिया जाता है ताकि ये लिक्विड को अपने आप सक कर सके। जो भी पोर्शन अंदर डूबा हुआ रहेगा वो वहां से लिक्विड को अंदर की तरफ सक करता है। सो फ्रेंड्स, होप आपको आरवीडीएफ की बेसिक वर्किंग बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं मेन प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स की आरवी रोटेटरी वैक्यूम ड्रम ड्रायर के केस में। सो फ्रेंड्स, रोटेटरी वैक्यूम ड्रम फिल्टर इज अ कॉन्टिन्यूअस फिल्ट्रेशन मेथड। ये आपका कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है, वेयर बाई सॉलिड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड्स थ्रू अ फिल्टर मीडियम विद द हेल्प ऑफ अ वैक्यूम। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये आपको कॉन्टिन्यूअस एक साइकिल कंप्लीट होती रहती है, कॉन्टिन्यूअस रोटेट करता रहता है, ये साइकिल आपकी कॉन्टिन्यूअस चलती रहती है।
इसमें फिल्टर क्लॉथ जो है वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एंड इज टिपिकली मेड अप ऑफ विविंग पॉलीमर यार्न्स। इसमें कई बार फ्रेंड्स आपने देखा होगा एजिटेटर भी लगाया जाता है स्लरी में, ताकि आपका जो भी उसके अंदर मीन्स सेडिमेंट होने लायक पार्टिकल्स है वो बेसिकली आपका सेडिमेंट ना हो और प्रॉपर तरीके से आपका फिल्ट्रेशन चलता रहे। बिकॉज अगर वो सेडिमेंट हो गए तो हो सकता है कि वो आपके ड्रम के वैक्यूम के उससे सक ना हो, तो इसीलिए कई बार हम एजिटेटर भी यूज करते हैं। ड्यूरिंग द वॉशिंग स्टेज द वॉश लिक्विड कैन आइदर बी पोर्ड ऑन द ड्रम और कैन बी स्प्रेड ऑन द केक। वॉशिंग स्टेज में फ्रेंड्स आपका जो भी जिस भी मटेरियल से आप उसको वॉश कर रहे हैं वो उसके ऊपर पोर भी किया जा सकता है या फिर स्प्रे भी किया जा सकता है केक के ऊपर। जो फ्रेंड्स डिस्चार्ज होते हैं, डिस्चार्ज में बेसिकली 4 तरीके से हम यूज करते हैं, एक स्क्रैपर यूज करके, सेकंड रोलर, थर्ड स्ट्रिंग एंड फोर्थ वन इज एंडलेस बेल्ट। इसके बारे में मैं आपको आगे आने वाली स्लाइड्स में काफी ज्यादा डिटेल में बताऊंगा। जो फिल्ट्रेट एंड एयर का फ्लो होता है थ्रू द इंटरनल पाइप्स, वॉल्स एंड इनटू द वैक्यूम रिसीवर where the separation of liquid and gas occurs producing a clear filtrate। ये आपका इंटरनल पाइप्स के थ्रू होता है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट डायग्राम में दिखाया कि एक सेंट्रल डक्ट है जहां से बेसिकली हम वैक्यूम अप्लाई करते हैं, जिस वैक्यूम की वजह से केक बाहर रह जाता है और लिक्विड अंदर की तरफ सक होता है और वो पाइप्स के थ्रू आपका कनेक्शन वेसल्स में चला जाता है। सो फ्रेंड्स, ये है बेसिकली डिफरेंट टाइप के जो हम डिस्चार्ज यूज करते हैं। ये पहला वाला है फ्रेंड्स आपके स्क्रैपर डिस्चार्ज। ये देखिए यहाँ एक स्क्रैपर लगा हुआ है, इसको स्क्रैपर डिस्चार्ज बोलते हैं। सेकंड वन इज फ्रेंड बेल्ट डिस्चार्ज। ये देखिए यहाँ पे एक बेल्ट है, उसके ऊपर से डिस्चार्ज हो रहा है। थर्ड वन इज फ्रेंड्स रोल डिस्चार्ज। इसमें देखिए एक रोलर लगा हुआ है। एंड द फोर्थ वन इज बेसिकली स्ट्रिंग डिस्चार्ज। इसमें देखिए फ्रेंड्स ये स्ट्रिंग्स लगी हुई हैं, उनके ऊपर से डिस्चार्ज हो रहा है। सो फ्रेंड्स बेसिकली ये 4 तरीके के डिस्चार्जेस हैं जो हम आपका रोटेटरी वैक्यूम ड्रम फिल्टर्स के केस में यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ डिस्चार्ज की आरवीडीएफ से जो होते हैं। सो फ्रेंड्स पहला होता है आपका बेल्ट डिस्चार्ज। फ्रेंड्स बेल्ट डिस्चार्ज के केस में बेसिकली इसको यूज किया जाता है अगर जो हमारी स्लरी है उसमें मॉडरेट सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन है एंड इफ जो भी हमारी स्लरी है इज इजी टू फिल्टर टू प्रोड्यूस केक फॉर्मेशन, तो हम बेल्ट टाइप डिस्चार्ज यूज करते हैं। फ्रेंड्स स्क्रैपर डिस्चार्ज बेसिकली यूज किया जाता है इफ द डिजायर्ड सेपरेशन रिक्वायर्स अ हाई फिल्ट्रेशन रेट या फिर heavy solid slurry is used or if the slurry is easy to filter to produce cake formation, तब हम स्क्रैपर टाइप डिस्चार्ज यूज करते हैं। फ्रेंड्स रोल डिस्चार्ज इज यूज्ड इफ द डिजायर्ड सेपरेशन रिक्वायर्स हाई फिल्ट्रेशन रेट एंड इफ द सॉलिड कंटेंट इज इन स्लरी इज हाई, और जो भी मेरा डिस्चार्ज हो रहा है इफ इट इज स्टिकी और मिड लाइक और मड लाइक केक, तो हम यूज करते हैं रोल टाइप डिस्चार्ज। एंड फ्रेंड्स स्ट्रिंग डिस्चार्ज इज यूज्ड इफ द सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन स्लरी इज यूज्ड जिसमें काफी हाई सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन रहता है। एंड इफ द डिस्चार्ज सॉलिड इज फाइब्रस, स्ट्रिंगली और पल्पी, तो बेसिकली हम स्ट्रिंग टाइप डिस्चार्जेस को यूज करते हैं। सो फ्रेंड्स होप आपको यह क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके का डिस्चार्ज हम किस तरीके की स्लरी के लिए यूज करते हैं। नाउ फ्रेंड्स हम बात करते हैं रेंज ऑफ एप्लीकेशंस कि बेसिकली कहाँ पे हम इसको यूज करते हैं और इसको यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स इट इज मोस्टली सुटेबल फॉर कॉन्टिन्यूअस ऑपरेशन ऑन लार्ज क्वांटिटीज ऑफ स्लरी। जहां पे भी हमें पास में काफी लार्ज क्वांटिटीज ऑफ स्लरी और कॉन्टिन्यूअस ऑपरेशन की जरूरत है, वहां पे हम इसका यूज करते हैं। सेकेंड, अगर जो हमारी स्लरी है इट कंटेन्स अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सॉलिड, अगर हमारी स्लरी में काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉलिड है नियर अबाउट 15 to 30%, तभी भी हम इसको यूज करते हैं। थर्ड वन इट इज यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस लाइक कलेक्शन ऑफ कार्बन, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, स्टार्च एक्सेट्रा for the separation of fermentation liquor in the manufacture of antibiotics and for yeast production। फ्रेंड्स ये बेसिकली वो फील्ड्स हैं जहां पे हम आरवीडीएफ को यूज करते हैं। नाउ फ्रेंड्स हम बात करते हैं एडवांटेजेस क्या होते हैं आरवीडीएफ के। सो फ्रेंड्स अगर हम एडवांटेजेस की बात करते हैं तो रोटेटरी वैक्यूम ड्रम फिल्टर इज अ कॉन्टिन्यूअस एंड ऑटोमेटिक ऑपरेशन, सो इट रिक्वायर्स अ वेरी लो ऑपरेटिंग कॉस्ट। Second one, the variation of drum speed rotating can be used to control the cake thickness। हम काफी आसानी से ड्रम की स्पीड को कम या ज्यादा करके केक की थिकनेस को मेंटेन कर सकते हैं। थर्ड वन, द प्रोसेस कैन बी इजिली मॉडिफाइड प्री कोटिंग फिल्टर प्रेस। इस प्रोसेस को हम इजिली मॉडिफाई कर सकते हैं। एंड द फोर्थ वन, इट कैन प्रोड्यूस रिलेटिवली क्लीन प्रोडक्ट बाई एडिंग अ सावरिंग डिवाइस, और इससे हमें काफी मतलब क्लीन प्रोडक्ट मिलता है बिकॉज हम ऊपर से इजिली वॉश भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की
आरवीडीएफ के। तो इसका पहला डिसएडवांटेज ये है, ड्यू टू द स्ट्रक्चर, जो प्रेशर डिफरेंस दैट इज थ्योरेटिकली पॉसिबल इज लिमिटेड अप टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर ओनली। सेकेंड, बिसाइड द ड्रम अदर एसेसरीज फॉर एग्जाम्पल एजिटेटर, वैक्यूम पंप आर रिक्वायर्ड। थर्ड वन इज फ्रेंड्स, जो भी आपका डिस्चार्ज केक है उसमें कुछ रेसिडुअल मॉइस्चर बच जाता है। एंड द थर्ड वन इज हाई एनर्जी कंजम्पशन ऑफ द वैक्यूम पंप। सो फ्रेंड्स, ये बेसिकली इसके डिसएडवांटेजेस होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। कल के लेक्चर में बेसिकली मैं आपको ये बताऊंगा कि आपका जो रोटेटरी वैक्यूम ड्रायर है वो किस तरीके से काम करता है और उसके क्या फंक्शंस होते हैं। सो फ्रेंड्स, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।